बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मर्तबा सहाबा इकराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारे लिए चौपाइयों के साथ नेकी में भी कोई अजर है? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे लिए हर जी रूह में अजर है, यानी कि जानवरों में भी रूह होती है। इंसान की रूह को जिंदगी के साथ साथ एक बहुत ही खास चीज दी गई थी, नफ्स। नफ्स ही वो चीज है जो हमसे तकाजे करता है। एक आदमी बहुत डरा हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नफ्स में बाज ऐसी चीजें आ जाती हैं कि मैं उनके मुतल्लिक सोचने की बजाय आसमान से गिर जाना ज्यादा पसंद करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, यही तो ईमान है। रूह कुरान मजीद के मुताबिक 5 स्टेजेस से गुजारी गई है। पहली स्टेज वो स्टेज जो हमारी रूह ने आलम अरवाह में गुजारी थी, जहां हमने अल्लाह ताला से एक अहद भी किया था कि हम गवाही देते हैं आप ही हमारे रब हैं। ये वो अजीम अहद था जिसका कुरान मजीद में भी जिक्र है। दूसरी स्टेज सूरह सजदा में है। ये वो स्टेज है जो हमारी रूह ने हमारी माँ के पेट में गुजारी, जहां पहली मर्तबा वो हमारे जिस्म में फूंकी गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शख्स अपनी माँ के पेट में 40 दिन तक नुत्फे की शक्ल में रहता है, फिर उतने ही दिन इलाका यानी जमा हुए खून की शक्ल में, और फिर उतने ही दिन मदगा यानी गोश्त के लौथड़े की शक्ल में, और फिर अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता आकर उसके अंदर रूह फूंक लेता है, और उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से उस रूह के लिए 4 चीज़ें लिख दी जाती हैं, उसका अमल, उसका रिज्क, उसकी मौत और उसका नेक या बदबख्त। तीसरी वो स्टेज है जिसके मुतल्लिक पूरे कुरान मजीद में आयात मौजूद हैं, यानी कि वो स्टेज जिससे हमारी रूह अभी गुजर रही है, मेरी, आपकी और हम सब की। इस दुनिया की जिंदगी चौथी स्टेज सूरह मोमिनून में है कि जब हमारे जिस्म को मौत आ जाएगी, बरज़खी जिंदगी एक इंतजार जहां से हमारी रूह की वापसी नामुमकिन है। हमारे जिस्म से रूह निकलने के वाक़यात बड़े हैरान कुन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब अल्लाह किसी बंदे की रूह किसी इलाके में कब्ज करना चाहे तो वो उस इलाके में पहुंचने के लिए उस शख्स के लिए कोई ना कोई ज़रूरत भी पैदा कर देता है, जहां पहुंचकर उसकी रूह निकलती है। अब रूह का जिस्म से निकलना मुख्तलिफ तरीक़ों से होता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इस तरीके के मुतल्लिक बता रहा हूँ। इसको सुनकर आपका दिल खुशी महसूस करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत उदास और परेशान रहा करते थे, और एक दफ़ा उन्होंने अपनी परेशानी, अपने गम का जिक्र हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किया। हज़रत तलहा कहते हैं, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार कहते सुना था कि मैं एक ऐसा कलमा जानता हूँ, अगर कोई शख्स इस कलमे को मौत के वक्त पढ़ ले तो उसकी रूह उसके जिस्म से निकलते ही रहमत और सुकून में चली जाएगी। लेकिन अफसोस कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कलमा नहीं पूछ सका, और ये वो वजह है ए उमर जिसने मुझे गमज़दा किए रखा है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था कि मैं जानता हूँ वो कलमा कौन सा है। वो कलमा है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अबू तालिब को पेश किया था, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अपने मर्दों को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन किया करो, क्योंकि इसकी वजह से मोमिन की रूह पसीने का कतरा टपकने की तरह नरमी से निकल जाती है, और रूह के इस तरह निकलने पर सूरह फजर में एक बहुत प्यारी आयत है, ऐ ईमान वालो, रूह अपने रब के पास इस तरह लौट कर चल कि तू उससे राजी और वो तुझसे राजी। इस तरह नेक रूह को निकालने वाले फरिश्ते बार बार उसे कहते हैं, ऐ पाक रूह बाहर आ, तू तो तारीफ के काबिल है, तुझे सुकून और खुशबुओं की खुशखबरी हो, तेरा रब तुझसे नाराज नहीं है। वो फरिश्ते ये बातें बार बार कहते हैं, यहाँ तक कि वो रूह बाहर आ जाती है और फिर उसे आसमान की तरफ ले जाते हैं। अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के वक्त उनकी आंखें ऊपर उठ चुकी थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, उनकी आंखों को बंद किया और फरमाया कि जब रूह जिस्म से निकाली जाती है तो इंसान की नज़र उसी रूह के पीछे जाती है। कुरान मजीद में हमारी रूह का 2 मरतबा इस नाम से जिक्र है, जिसमें एक बार सूरह ज़ुमर में है कि अल्लाह रूहों को उनकी नींद के वक्त कब्ज़ कर लेता है, फिर जिन रूहों पर मौत का हुक्म लग चुका होता है उन्हें अपने पास रोक लेता है
और बाकी रूहों को छोड़ लेता है। अब हमारी रूहें नींद के दौरान हमारा जिस्म छोड़कर कैसे चली जाती हैं, ये फिल वक्त एक राज है। जैसे उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी हदीस, जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मोमिनों की रूहें एक दिन और रात के फासले पर जाकर दूसरी रूह से मिलती है, चाहे उन्होंने एक दूसरे को देखा भी ना हो। रात को हमारी रूहें जिस्मों से कैसे निकल जाती हैं, ये कैसे सफ़र करती हैं, हम शायद इस बारे में कभी न जान सके। रूह से मुतल्लिक हम तकरीबन कुछ भी नहीं जानते, लेकिन इसके बारे में तजस्सुस तवील ज़माने से इंसान के अंदर है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक बार मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था और हम मदीना के खंडरात में चल रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में सहारे के लिए खजूर की एक छड़ी थी। तो कुछ यहूदी हमारे करीब से गुजरे। उनमें से एक ने दूसरे से कहा, इनसे रूह के बारे में पूछो। फिर किसी और ने कहा, ऐसा ना हो कोई ऐसी बात कह दें जो तुम्हें अच्छी न लगे। फिर किसी और ने कहा कि नहीं, हम ज़रूर पूछेंगे। और अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, बिलाखिर एक शख्स ने कहा, ऐ अबुल कासिम, ये रूह क्या चीज़ होती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर आसमान की तरफ उठाया और मैं समझ गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतर रही होगी। और जब वो कैफियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हो गई तो आपने कुरान मजीद की एक आयत तिलावत की। वो आयत के जहाँ कुरान पाक में दूसरी मर्तबा रूह का नाम से जिक्र है कि ये आपसे रूह के बारे में पूछ रहे हैं, कह दें कि रूह मेरे रब का हुक्म है और तुम्हें बहुत ही कम इल्म दिया गया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि आलम अरवाह में हमारी रूहें ग्रोहों की सूरत में रहती थी। जिन रूहों का वहाँ आपस में तारुफ हो गया, उनके दरमियान इस दुनिया में भी मोहब्बत हो जाती है, और जो रूहें वहाँ आपस में अनजान रही हों, वो इस दुनिया में भी एक दूसरे से अनजान रहती हैं।